माँ काली बालाजी की बेटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं श्वेता, टैरो कार्ड रीडर। तो आज हम बात करेंगे माँ काली के बारे में। अगर आप तंत्र से परेशान हैं और तंत्र आपके ऊपर बार बार हो रहा है, आपके घर में परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तंत्र कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपके जो गहरी संबंधी लोग होते हैं, आपके जो खास होते हैं, आपके जो अपने होते हैं, वो आपके ऊपर तंत्र कराते हैं। तो घर बैठे उस तंत्र का काट कैसे करें? देखिए, अगर किसी के ऊपर भूत, प्रेत, पिशाचनी या मसानी किसी ने छोड़ दी है, किसी तांत्रिक ने किसी के ऊपर ये गंदी क्रियाएं छोड़ दी हैं, तो उसके लिए आप पहले तो किसी अच्छे भगत के पास जाइए। जैसे मैंने अपनी गुरु माँ नेहा से गुरु धारण कर रखा है, तो वो है इतनी ज़्यादा सक्षम हैं कि वो भी ये सारी चीज़ों का संकट काट करती हैं। और अगर आपके आसपास कोई दरबार है तो आप वहाँ से भी अपना संकट काट करवा सकते हैं, क्योंकि जो भी ये नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिन, पिशाच, मसानी, ये इस तरीके की चीज़ें जो छोड़ी जाती है, इनको निकालना पड़ता है, ये स्वयं नहीं जाती हैं। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, बजरंग बाण का पाठ करेंगे, तो इसका दुष्प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन ये किसी अच्छे भगत के द्वारा निकाली ही जाती है, क्योंकि इन्हें मंत्रों में बांध कर भेजा जाता है। जितना मैंने अपनी गुरु माँ से ज्ञान लिया है, उतना ही आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आप बहुत समय से परेशान हैं, आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई प्रेत बाधा है, कोई मसानी या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो बहुत प्रचंड रूप में आपके साथ चल रही हैं। आपको सिर्फ क्रोध ही क्रोध आता है, दैट मीन्स आपके साथ कोई बहुत बड़ी नेगेटिव शक्ति चल रही है। तो उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आप डेली बजरंग बाण का पाठ कीजिए। घर के अंदर सुबह 3 बार बजरंग बाण का पाठ कीजिए। संकल्प लेके अपना नाम बताइए और आप कहाँ रहते हैं वो बताइए, और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा, मेरे शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाए। और दूसरा ये होता है कि कोई अच्छे भगत से संपर्क कीजिए। आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, तो हम इस तरीके के संकट निकालते हैं। मैं हर महीने मेहंदीपुर बालाजी जाती हूँ 29 को, और वहाँ तंत्र संकट का काट होता है। मेरी गुरु माँ भी मेरे साथ रहती हैं। तो अगर इस तरीके की परेशानी से आप परेशान हैं, तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको पर्सनल पूछा लेना है, अपने घर की चेकिंग करानी है, अपने बारे में कुछ पूछना है, तो भी आप मुझे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको 110% सही जानकारी दी जाएगी। आपको आपके बारे में बताया जाएगा कि आपके साथ कौन सी सिद्धि चल रही है, कौन सी एनर्जी है, और कौन सी साधना आपको करनी चाहिए जिससे आपकी भक्ति बढ़ सके, या आपको दिव्य दृष्टि खुलवानी है, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको हर तरीके की जानकारी दी जाएगी, और आपके हर प्रॉब्लम का समाधान भी आपको बता दिया जाएगा। हमारा जो दरबार है वो पवन सुत हनुमान माँ कालका धाम दरबार है। बहुत सात्विक दरबार है। वहाँ पर कोई भी तामसिक भोग नहीं दिया जाता, गलत काम नहीं किया जाता, कोई वशीकरण, कोई हिप्नोटाइज, ये इस तरीके की गंदी चीज़ें हमारे दरबार में नहीं होती हैं। तो ऐसे लोग कृपया करके मुझे संपर्क ना करें। अब रही बात, जो लोग तंत्र से परेशान हैं वो घर में कैसे अपना इलाज करें। तो मैंने पहले आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपके ऊपर इस तरीके का तंत्र है कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो पहले आप सबसे पहले अपनी चेकिंग करवाइए, अपना पर्सनल पूछा लीजिए। आप चेकिंग करवाइए कि आपके साथ पॉजिटिव शक्ति चल रही है कि नेगेटिव। उसके बाद जब आपको बता दिया जाएगा, अगर आपके पास पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, और अच्छी बात है, आप अपनी भक्ति बढ़ाइए, पूजा पाठ कीजिए। अगर आपके साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा चल रही है, जैसे आपको रात को सोते समय झटके लगते हैं, नींद नहीं आती है, या फिर आपको कहीं ना कहीं से गंदी स्मेल आती है, जैसे फिश की स्मेल होती है ना गंदी, इस तरीके की स्मेल आती है, आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई भी काम करने जाते हैं, आपकी हर जगह से ना हो जाती है, और बिना बात के कलेश होना, आपकी हर किसी से लड़ाई हो जाती है,
और क्रोध तो आप मानो कि आपको बहुत ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब आपके साथ नेगेटिव ऊर्जा है। तो इस तरीके की चीज़ें भी निकलवाई जाती हैं, इस तरीके की चीज़ें भी आप निकलवा सकते हैं। दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरे तरह का तंत्र जो होता है वो होता है किसी के ऊपर गंदी क्रियाएं छोड़ दी जाती है, किसी के ऊपर मंत्रों के द्वारा गंदी बीमारियां छोड़ दी जाती है शरीर पे, आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया जाता है, आपकी लक्ष्मी का बंधन कर दिया जाता है। आप जिस जगह हाथ डालते हैं सब जगह आपके सारे बंधन बंद हो जाते हैं, आपके कहीं से भी लक्ष्मी के रास्ते नहीं खुलते, बुद्धि आपकी काम नहीं करती, आपके हमेशा इस एरिया में दर्द रहेगा इधर। ये सब नेगेटिविटी की वजह से रहता है। आपको माइग्रेन हाई लेवल का रहेगा, मतलब माइग्रेन की मेडिसिन खाने के बाद भी आपको आराम नहीं आएगा। ये सब आपका तंत्र करा हुआ तंत्र होता है। आपको घर के अंदर खून के छींटे मिल रहे हैं और उसके लिए कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके ऊपर जैसे तंत्र है तो आप लौंग और कपूर अपने हाथ में लेके एक मुट्ठी में, जब आप पूजा करने बैठे तो एक हाथ में आप लौंग कपूर ले लीजिए। कपूर भीमसेनी होनी चाहिए, ओरिजिनल, मीशो पे मिल जाती है, कहीं भी मिल जाएगी। और भीमसेनी कपूर का एक गिट्टक आपको लेनी है और 5 लौंग लीजिए। डेली जब भी आप जाप करेंगे उस लौंग कपूर को लेकर आपको जाप करना है। सपोज आप 11 माला कर रहे हैं तो 11 माला में सबसे पहले गणेश जी का नाम लीजिए, शिव जी की एक माला कीजिए, फिर उसके बाद आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो राम नाम की माला ज़रूर करें। माँ काली की पूजा करते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें, 1 या 2 माला शिव जी की ज़रूर करें उससे पहले। और देखिए माँ काली के साथ तो स्वयं भैरव जी चलते हैं और बालाजी महाराज चलते हैं, तो बालाजी महाराज पूजना ज़रूरी होता है, तो वो ज़रूर करें। बजरंग बाण पढ़ें सुबह शाम, लौंग कपूर लेकर जाप करें। जब आप 11 माला आपकी पूरे हो जाए या 5 माला 2 माला, तो उस लौंग कपूर को लास्ट में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उतार के उसको जला दें। ऐसा डेली करें 41 डेज, डेली बिना रुके, बिना मतलब स्किप करे आपको ये उपाय करना है। आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा, जितनी भी मलिनता आपके इधर बैठी है ना आज्ञा चक्र पे, वो क्लीन हो जाएगी और आपको नकारात्मक ऊर्जा से भी आराम मिलेगा। जो आपके साथ नकारात्मक ऊर्जा बहुत प्रचंड रूप में चल रही है वो शांत हो जाएगी। लेकिन इस तरीके की चीज़ें जो भेजी जाती हैं शरीर के ऊपर, प्रेत बाधा, वो निकलवानी पड़ती है, क्योंकि वो मंत्रों से, उनको मंत्रों में वचन के द्वारा लिया जाता है और शरीर में भेजा जाता है, तो उन्हें वचनों के द्वारा ही निकाला जाता है, प्यार से। जिन जिन्नात जिसके ऊपर होते हैं उन्हें प्यार से निकाला जाता है और उन्हें मंत्रों के द्वारा लोग भेज देते हैं। तो ये काम आप ज़रूर करिए। माँ भगवती, माँ काली आपके ऊपर कृपा करेंगी। इसलिए कहते हैं माँ काली की पूजा करना ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि माँ काली कलयुग में जागृत देवी हैं और वही हैं जो आपकी रक्षा कर सकती हैं, आपको तंत्र बाधा से बचा सकती हैं। अभी आने वाला जीवन कैसा होगा कुछ नहीं पता, इसलिए बेटर है कि हम पहले से चीज़ों को समझ लें, जान लें, चाहे हम कितने ही पढ़े लिखे बन जाएं। लेकिन जब ये चीज़ें अटैक करती हैं, जब ये चीज़ें असर करती हैं, तो इंसान बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाता है, राजा से रंक बन जाता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि समय से पहले आप चीज़ों को समझ लें, जान लें और अपने घर की चेकिंग ज़रूर करवाएं, अपनी चेकिंग ज़रूर करवाएं, पर्सनल पूछा ज़रूर लें, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि मेरे पर कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है। एटलीस्ट तसल्ली तो हो जाएगी आपको। तो दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कराइए और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आपके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है। और मैं हर महीने मेहंदीपुर बालाजी जाती हूँ 29 को, आप वहाँ पर भी आके अपना संकट कटवा सकते हैं। तो ये सात्विक दरबार है, तामसिक दरबार नहीं है। यहाँ सिंपल तरीके से माँ को शांत रूप में पूजा जाता है और सभी के कार्य यहाँ पूरे होते हैं। अरदास पूरी होती है, आप अरदास लगवा सकते हैं जॉब के लिए, किसी भी कार्य के लिए, और अपने बारे में, अपने घर के बारे में या किसी का इलाज करवा सकते हैं, आप संकट काट करवा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जय माता दी ज़रूर लिखिए, हर हर महादेव ज़रूर लिखिए।
जय माता दी सभी को।